बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम उन हज़रात के लिए एक लाजवाब नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं जिनको नक्सीर का मरज़ लाहिक है। ख्वाह वो छोटे बच्चे हों या बड़े अफराद जिनकी गर्मियों में नक्सीर चलती है तो वो इस नुस्खा को ज़रूर आज़माएँ। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से ही उनकी नक्सीर जो है वो चलना ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, नक्सीर जो है नाक से खून का इखराज है, इसको कहते हैं। तिबी इस्तिलाह में इसे एग्ज़ैप्टिस्टेटिस कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में नक्सीर फूटना बच्चों और बड़ों का एक आम मसला है, जिसके कई असबाब हैं, जैसे कि चोट, नथनों की झिल्ली की सोजिश, नाक की अंदरूनी सतह का खुश्क होना या फट जाना, जो मौसम में रूनुमा होने वाली अचानक तब्दीली की वजह से होता है। नाक को ज़ोर ज़ोर से साफ़ करना, नाखून खुरचना, तेज़ बुखार और काली खांसी के नतीजे में भी नक्सीर की शिकायत जो है लाहिक हो सकती है। तो नक्सीर के तदारुक के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा है जो आपको बताएंगे कि इसको इस्तेमाल करें और नक्सीर से ज़िंदगी भर के लिए निजात पाएँ। इस नुस्खा के जो अज्जा हैं वो सिर्फ़ एक चीज़ है कि आपने एक चीज़ के ज़रिए नक्सीर का इलाज करना है। वो कौन सी चीज़ है? वो न्याज़ पो के बीज हैं, जिसको हम तुख्मे रेहान बोलते हैं। इसकी जो मिकदार आपने लेनी है वो है 50 ग्राम। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपने किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से न्याज़ पो के बीज जो है वो ले लेने हैं या तुख्मे रेहान बोल कर इसको ले लें। तो इस न्याज़बो के बीजों को अच्छी तरह साफ़ कर लें और कूंडे की मदद से पीस कर पाउडर बना लें। जब पाउडर बना लें तो इसे किसी शीशे के बंद ढक्कन वाली बोतल में डालकर कमरे में नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले और शाम खाने के बाद आधा चाय का चम्मच एक गिलास पानी के साथ खा लिया करें। तो इंशाअल्लाह गर्मियों के मौसम में नक्सीर फूटने से बचे रहेंगे और अगर नक्सीर फूट रही है तो 2 दिनों में ही इंशाअल्लाह शिफा होगी। तो ऐसे अफराद जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो इन्हें चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करवाते रहें, क्योंकि खून का दबाव बढ़ जाने की वजह से शरीयानों को नुकसान पहुँचता है और वो फट जाती हैं और इस वजह से खून रिसने लगता है। नाज़रीन, अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।